हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो ये हम आज सिनेरियो बेस्ड पे और आगे वीडियो मतलब 2 वीडियोस मैंने पहले डाल चुकी है। अगर आपने देखी नहीं है वीडियो, ये थर्ड वीडियो है जिस पे हम आज बात करने वाले सिनेरियो बेस्ड पे। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसका कोई टेंशन नहीं, आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। पहले ये वाली वीडियो देख लें। तो सिनेरियो बेस्ड देखिए, सिनेरियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई भी सेल्स इंटरव्यू या बायजूस के बारे में बात करें, तो स्पेसिफिकली बायजूस में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, सिनेरियोस पूछे ही जाते हैं, हर राउंड में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे जो मैंने फेस किए हुए हैं रियल लाइफ में। मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने क्या क्या फेस किए हुए हैं वो सारे सिनेरियोज में बताऊंगा, और उसको टैकल मैंने कैसे किया वो सारे आंसर्स मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ, लेट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो देखिए, पहला सिनेरियो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला सिनेरियो, स्टूडेंट इज स्टडिंग इन 10th, he wants to be a journalist but Byju's is providing only maths and science, so he asked that why should I go for these two subjects. I am arranging an offline tuition with 6 subjects. Moreover, the child is weak in socials, and also we don't want to go in sales field, and also he don't want to go in sales field. अब देखो, ये क्वेश्चन जो था ना, मैं बता दूं कि ये मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था, तो मैंने उस समय सोचा था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इस पे एक वीडियो मतलब जब अगला वीडियो सिनेरियो को बनाऊंगा तो उसमें इंक्लूड कर लूंगा। तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो टैकल कैसे करना है। इस क्वेश्चन को इसको ऐसे टैकल करना है ना, पहले देखो पहला पॉइंट तुमको मिल गया यहाँ पे कि बच्चा 10th क्लास में है। ठीक है, 10th क्लास में है, तो वहां पे देखो कोई ऐसा डिसाइड नहीं करता है बच्चा वहां पे कि जर्नलिस्ट बनना है, टीचर बनना है। 10th तक का सारा सिलेबस जो होता है वो जनरल होता है, हर एक बच्चे को सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है 10th तक के लिए। तो जनरलिस्ट, ठीक है, बट बायजूस इज प्रोवाइडिंग मैथ्स एंड साइंस, मतलब कि मैथ्स और साइंस को बस 2 सब्जेक्ट मान रहा है पेरेंट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैथ्स और साइंस ही सारा कुछ है अगर हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और सोशल्स जो है ना, सोशल्स बहुत बाद में काम आती है। सर ये रटने वाली चीज़ होती है, इसमें वीक नहीं होता है बच्चा। अगर आप बच्चे को याद नहीं हो रहा है, अगर मान लो चीज़ों के बारे में याद करना, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, सोशल ही है ना, सोशल, ये सब याद करनी होती हैं चीज़ें, ये समझनी नहीं होती है। समझना क्या है, फिजिक्स समझना है, केमिस्ट्री समझना है, मैथ समझना है, बायोलॉजी समझना है, ये सब समझना है। तो इसका आंसर देखो मैं क्या दूंगा, मैं देखो ये आंसर क्या दूंगा कि एज द चाइल्ड इज इन 10th स्टैंडर्ड एंड ही हैज मोर सब्जेक्ट्स एंड साइंस, ही हैज मेजर सब्जेक्ट एज साइंस एंड मैथ्स दैट आर नॉट 2 सब्जेक्ट। मतलब कि मैंने क्या कहा कि बच्चा अभी 10th क्लास में है और मेजर सब्जेक्ट जो उसके हैं मैथ्स और साइंस हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, ये 2 सब्जेक्ट बस नहीं है, इसके अंदर बहुत से सारा जो मेरा 10th है ना वो इसी पे निर्भर ही करता है। तो ये चीज मैंने वहां पे क्लियर की अपने आंसर में। ठीक है, उसके बाद देखो, एंड जर्नलिज्म इज समथिंग दैट यू परसू आफ्टर 12th फॉर ग्रेजुएशन, मतलब ये जर्नलिज्म का कोर्स होता है जो तुम 12th, मतलब पेरेंट को वहां पे अवेयर कराना है नॉर्मल, कि तुमको भी पता है, ऐसे ही नहीं तुम बैठ के कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे तुमको बताना है कि एंड जर्नलिज्म एक कोर्स होता है जो 12th के बाद होता है। अभी 10th में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बच्चा जर्नलिज्म करेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, सो फोकसिंग ऑन बोर्ड एग्जाम्स, मतलब कि अभी फोकस किस पे रखना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, साइंस एंड मैथ्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड ट्यूशंस आर नॉट गिविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब कि देखो यहाँ पे इतने से आंसर में मैंने क्या क्या बोला। सो फोकसिंग मतलब अभी फोकस किस पे होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए, जिसमें मैथ्स और साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हारे नंबर बनाएंगे, वही तुम्हारे नंबर बिगाड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कि और ट्यूशंस जो होते हैं वो मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते। इतने साल से बच्चा ट्यूशंस पढ़ रहा है तो वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसको मिल नहीं रही है, स्कूल से भी नहीं मिल रही है। तो बायजूस क्या करता है, बायजूस रियल लाइफ एग्जांपल यूज करता है और बच्चों को समझाता है रियल लाइफ एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल मेथड से, ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए और आगे वो जब एग्जाम्स हो या कोई कंपटीशन से बैठे तो वहां पे एक्सेल कर सकें। तो ये आंसर होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन पूछने का या इसको आंसर देने का। इसका देखो लिखना मत, ये इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बस ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ जाओ, उसके बाद देखो इस वीडियो को। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि माई चाइल्ड इज ग्रेट एट स्टडीज, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड एंड स्कोर्स 95%, शी इज सेल्फ लर्नर एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड शी हैज ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड बाय बायजूस। अब देखो यहाँ पे तुमको कैसे टैकल करना है इस आंसर को। यहाँ पे देखो तुमको पहला पॉइंट तुम कोई भी जानोगे ना, वहां से क्लास से जानोगे। क्लास क्या है, 8th क्लास है, अभी छोटी है बच्ची, 8th क्लास में है, 95% स्कोर करे जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन पहले पेरेंट को देना है।
उसके बाद शी इज सेल्फ लर्नर, पहला पॉइंट, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड शी हैज ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर्ड। अब देखो यहाँ पे कैसे टैकल करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कैसे इस सिनेरियो को टैकल करेंगे वो देखते हैं। इसका आंसर मैं क्या दूंगा, दैट्स ग्रेट मैम। मैंने मतलब पहले 95% बच्ची स्कोर कर रही है, सेल्फ लर्नर है और इंटरेस्टेड स्टडीज में, तो पेरेंट को पहले वो करो, अप्रिशिएट करो, दैट्स ग्रेट मैम। हैज शी अपीयर्ड फॉर एनी कंपेटिटिव लेवल एग्जाम ऑल्सो, मतलब कि पढ़ने में इतनी अच्छी है तो कंपेटिटिव लेवल एग्जाम कभी क्लियर किया है इन्होंने? अगर मान लो हाँ कहती है तो पूछो रैंक क्या होगा इसकी, ठीक है। अगर रैंक नहीं अच्छी होती है तो वहां पे समझाओ, ठीक है। तो ऐसे आंसर दे सकते हैं कि देयर माइट बीन समथिंग रॉन्ग एज द रिजल्ट शी माइट हैड गॉट वुड बी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब कि जो उसने ओलंपियाड्स या कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे जो रिजल्ट होंगे ना वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। बिकॉज बच्ची तो अच्छी है पढ़ने में, लेकिन प्रैक्टिकल जब कुछ पूछा जा रहा है तो वहां पे लैग कर रही है, वहां पे क्लियर नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद द ओलंपियाड्स एंड नेशनल लेवल एग्जाम्स देयर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन मैटर्स द मोस्ट एंड बायजूस फोकस ऑन सेम थिंग, मतलब कि देखो इसमें मैंने क्या टैकल किया है कि ओलंपियाड्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का नाम लिया। ओलंपियाड्स जो होते हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन की बात होती है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि बच्चा कितना याद कर सकता है, इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया जितना आज तक उसने पढ़ा है। उसके बाद बायजूस क्या करता है, बायजूस फोकस ऑन द सेम थिंग, कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो, बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चा सही से प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराता है। तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जो मेरे को भी मिला था, ये मेरे साथ रियल में हुआ था, इस वजह से मैं ये आंसर दिया था उस समय, ठीक है। तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ था जो कस्टमर था, वो बाद में सुना मेरे को उसके बाद, बिकॉज मैंने मेजर पॉइंट्स, लॉजिकल पॉइंट्स दिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि माई चाइल्ड इज इन 5th क्लास एंड ही इज डूइंग ग्रेट स्टडीज एंड माई हस्बैंड इज एन IIT ग्रेजुएट, he has all that knowledge of science and maths, why Byju's। अब देखो बच्चा है 5th क्लास में, ठीक है, बच्चा अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट है तुम्हारा, हस्बैंड जो है उसका, जो पेरेंट है उसकी, मतलब वाइफ जो बात कर रही है तुमसे, उसका हस्बैंड IIT ग्रेजुएट है और ही हैज ऑल द नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथ्स, मतलब कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगी, उसको समझ में आती होंगी चीजें, ठीक है। तो देखो इसको टैकल कैसे करना है, इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट, पहले अप्रिशिएट करो, बच्चा अच्छा है पढ़ने पहले अप्रिशिएट करो। दैट्स ग्रेट, ही इज इन 5th एंड गुड एट स्टडीज एज हिज फादर्स इज एन IIT ग्रेजुएट, सो ही माइट बी सीइंग हिज पेरेंट ऑल्सो स्टडिंग, मतलब कि अपने पेरेंट्स से इसको इंस्पिरेशन मिलता होगा, देख के पढ़ता होगा वो, और वैसे ही पढ़ते पढ़ते ही इसको इतना अच्छा है पढ़ने में। उसके बाद देखो मैं क्या बोलूंगा कि ही माइट बी नोइंग द इंपॉर्टेंस, मतलब कि पेरेंट की बात कर रहा हूं, जो हस्बैंड है इसका, उसको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग एंड स्कूल मेथड लर्निंग, मतलब कि इन दोनों में इसको डिफरेंस, जो पेरेंट है उसको दोनों में डिफरेंस पता है, जो IIT क्रैक कर चुका है, ठीक है। वहां पे अपना पॉइंट बनाओ, उसको एक एडवांटेज की तरह यूज करो कि पेरेंट जो है उसको तो पहले से पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है, स्कूल मेथड में जो लर्निंग होती है वो कितनी डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं वहां मिलती है। एंड ही इज नॉट एबल टू मेक हिम स्टडी और एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट टू हिम, और ही इज बिजी ऑलवेज। देखो अब देखो IIT ग्रेजुएट है तो देखो काम कुछ करता होगा, बिजी होता होगा, तो वहां पे अपने बच्चे को टाइम तो उतना नहीं दे सकता है। तो वहां पे देखो एक एडवांटेज तुम्हारा बन गया कि पेरेंट बिजी है तो बायजूस को वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया, सो बायजूस विल ऑलवेज बी विद द चाइल्ड एंड गिव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब कि बच्चे को हमेशा एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए बायजूस हमेशा साथ में रहेगा, हर समय साथ में रहेगा, 24 घंटा साथ में रहेगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है उसको तो मेंटोर उसके साथ रहेगा, मेंटोर उसको क्लियर करेगा। और पेरेंट अगर IIT ग्रेजुएट है तो वो इन सारी चीजों को जरूर समझेगा। तो ये मेरे साथ हुआ था, मैंने इसको इस तरह टैकल किया था, बाद में मतलब बात की बात बाद में है, इस तरह टैकल किया था, थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ था कस्टमर, और ये मुझे सही आंसर लग रहा है, ये सही, आप भी देखेंगे तो ये सही आंसर है, ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फादर इज ऑल अगेंस्ट ऑनलाइन लर्निंग, ही इज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और लर्निंग दैट इज ब्लैक एंड बोर्ड मेथड, मतलब ब्लैक बोर्ड मेथड जो है उस पर ज्यादा भरोसा करता है। सो कन्विंस हिम टू बाय बायजूस, मतलब कि जो पेरेंट है, जो फादर है, वो बिलीव करता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है ब्लैक बोर्ड का, ये सामने टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है वहां पे, तो वो ज्यादा बेटर तरीका है पढ़ाने का, ना कि ये बेटर तरीका है। तो इसको देखो कैसे टैकल करेंगे, इसको हम टैकल कर सकते हैं नॉर्मल। देखो मैंने कैसे टैकल किया था इसको,
मैंने इसको टाइटल किया, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द गुरुकुल्स वेयर ऋषिज गिव द एजुकेशन इन संस्कृत टू द चाइल्ड इन एंशिएंट टाइम। मतलब कि पहले के जमाने में क्या होता था सर, कि पहले एंशिएंट टाइम में गुरुकुल होते थे जहां पे ऋषि मुनि आपके बच्चों मतलब बच्चे जो होते थे ऋषि मुनि पढ़ाते थे उनको, संस्कृत में सारा कुछ ज्ञान देते, सारा कुछ एजुकेशन उनकी वहीं से होती थी टाइम में, बहुत पहले के ज़माने में। बट नाउ द ट्रेडिशनल पीरियड इज फॉलोड, मतलब ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल पीरियड इज फॉलोड। मतलब कि ब्लैक एंड बोर्ड बाद में आया ना, ब्लैक बोर्ड मेथड तो बाद में आया, टीचर ये जो स्कूल में अभी चल रहा है तो बाद में आया। तो सर उस चीज़ को कैसे, मतलब अभी भी आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, अभी क्यों यहाँ भेज रहे हैं, ऐसे करके मतलब नॉर्मल एकदम प्यार से बोलो, ठीक है। एंड बायजूस इज मेकिंग एजुकेशन मोर इजी फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड बाय एनिमेशंस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि बायजूस क्या कर रहा है, बायजूस रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके, एनिमेशंस को यूज करके पढ़ाई को और इजी बना रहा है। पहले संस्कृत में पढ़ते थे, अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, अभी एनिमेशंस को यूज करके उसको और इजी बना रहा है पढ़ाई को, ताकि बच्चों को पढ़ाई एक बर्डन न लगे, हर चीजें सही समझ में आए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और प्रैक्टिकल नॉलेज हो। रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करते हैं ताकि आपको रिलेट कर सकें अपने रियल लाइफ से, ठीक है। उसके बाद देखो, सो नो टीचर कैन टीच, मतलब कि कोई भी टीचर कहीं पे, स्कूल का टीचर है, आईआईटी का टीचर है, किसी भी लेवल का टीचर है, तुमको सामने बैठ के विजुअलाइज करके नहीं सिखा सकता है। वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही 3D फिगर्स, 3D इन ईयर प्रोजेक्शंस, ये सब चीजें तुम देख सकते हो। तो ये मैंने आंसर दिया था उस समय। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है, मतलब क्या है क्वेश्चन, हो सकता नहीं है क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आई एम इंटरेस्टेड इन बायजूस बट दे ड्यू टू पैंडेमिक आई डोंट हैव मनी टू बाई द कोर्स एंड आई ऑलरेडी हैव द लोन डन ऑन माई हाउस एंड कार, सो आई विल नॉट बी एबल टू बाई दिस कोर्स आउट नाउ। अब देखो ये चीज मेरे साथ ना कल ही हुई थी, कल ही ये एक पेरेंट मेरे से बोला था कि ऐसी सी बात है सर, ये बात है, लोन ले लिए हैं, घर पे ले लिए हैं, कार पे ले लिए हैं, ये सब लोन ले लिए हैं। तब देखो मैंने क्या कहा उनसे, मैंने कहा कि ओके आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूं, बट एज यू हैव सी हाउ वी टीच, मतलब कि हम कैसे पढ़ाते हैं आपने देख लिया, एंड हाउ मच बेनिफिशियल इज फॉर चाइल्ड एज ही इज स्टडिंग बाय स्कूल मेथड फ्रॉम सो लॉन्ग एंड हैज नो प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और बायजूस से अगर पढ़ता है तो उसको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, कितना चीजें समझेगा, कितना आगे बढ़ेगा वो बच्चा। इस चीज का प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है। वहां पे मैंने वैल्यू क्रिएट की, उसके बाद बोला कि एंड टॉकिंग अबाउट लोन एंड हाउस, ठीक है, लोन ऑफ हाउस एंड कार विल नेवर गिव यू रिटर्न इन फ्यूचर, बट इफ योर चाइल्ड टेक्स अ गुड एजुकेशन देयर इज अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर। मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट किए हुए हैं कार पे, घर पे, या पैंडेमिक अभी चल रहा है, पैसा नहीं है आपके पास, तो देखिए पहली बात तो लोन आप लिए हुए हैं जो कार पे, बाइक पे या घर पे, जो भी लोन लिए हुए हैं आप, उसका कोई रिटर्न नहीं आने वाला। अगर आप अभी कार बेचने जाते हैं तो उसका आधा पैसा भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इन फ्यूचर आपको इतना नंबर ऑफ 10 टाइम्स 20 टाइम्स इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। क्योंकि बच्चा जब एक बार पढ़ लेता है तो अच्छी जगह जॉब करता है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छे तरह से चीज़ों को समझता है और लर्न करता है, मतलब समझ पाता है चीज़ों को, तो वहाँ पे बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो इस वजह से अभी ज़रूरी है, कोर्स खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ मैंने अर्जेंसी एक क्रिएट की। तो ये तरीका हो सकता है कैसे हम मतलब आंसर्स को टैकल करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की मैंने कि बाई मतलब आप स्कूल में इन्वेस्ट किए तो क्या बेनिफिट हुआ अभी तक, प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई नहीं है आपके बच्चे को। उसके बाद आप लोन की बात करते हैं, कार और हाउस की, तो वो कोई रिटर्न आपको नहीं दे रहा है। आप जब अभी आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने वाला, हाई रिटर्न मिलेगा। क्योंकि एजुकेशन, अगर एक बच्चे की पढ़ाई घर में हो जाते तो पूरे घर का माहौल सुधार देता है। तो ये सब तरीका होता है ऐसे आंसर देने का। तो आज हम लोगों ने कुछ और सिनेरियोज की बात की, 5 सिनेरियोज फर्दर बात की। ये हमारा 3rd पार्ट था इस सिनेरियो बेस्ड वीडियो का। पहले भी हमने 2 वीडियोस बना चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिए हमारे चैनल, मतलब वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको आगे जो वीडियोस आए उन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और हम भी ग्रो करें और ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी एक छोटी डाउट है, बड़ी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना, जिसमें काफी लोगों ने प्यार दिया, मैंने एक एक कमेंट का रिप्लाई किया है, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, हर एक मेल का रिप्लाई करता हूं, जो भी मैसेज मेरे को इंस्टाग्राम पे करता है सबका रिप्लाई करता हूं। थोड़ा लेट इंस्टाग्राम पे हो जाता है, लेकिन रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा।
और अगर आपको ऐसे ही कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, या मैं श्योरिटी देता हूं आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।